बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक तरफ एनडीए सत्ता अपने पास बनाए रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में पीछे नहीं है। लेकिन फिलहाल महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और इस बीच जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए और महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में घमासान की वजह पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तो एनडीए में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान है। हर राजनीतिक खेमे के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती है और सहयोगियों को बिना नाराज किए उनके बीच सीटों का बंटवारा करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जेडीयू में खलबली मची हुई है क्योंकि जो विधायक आरजेडी छोड़कर जेडीयू में आए हैं और जिन सीटों के लिए टिकट चाहते हैं वो बीजेपी की पारंपरिक सीटें ही हैं। तो जाहिर है बीजेपी और जेडीयू के लिए इस पेंच को सुलझाना आसान नहीं है। एक तरफ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी 119 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि बीजेपी सीटों के बंटवारे पर चुप्पी है। चिराग पासवान के तल्ख तेवर से लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि वे इस बार कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। लेकिन अब बीजेपी सांसद सुशील सिंह के एक बयान ने बवाल और बढ़ा दिया है। बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी के चेहरे पर जीत की गारंटी की बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा चेहरा है जिसे चुनाव में जीत की गारंटी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की रणनीति 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मोदी के चेहरे और काम के नाम पर वोट मांगने की है। गौरतलब है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की आबादी में खासी नाराजगी है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जनता की नाराजगी और उसके नुकसान से बचने के लिए पीएम मोदी के चेहरे को ढाल बनाने की तैयारी है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में जनता से अपील की है कि आप मेरे काम को याद रखिए और उसके आधार पर वोट दीजिए। लेकिन बीजेपी के सांसद तो पीएम मोदी के नाम और काम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार की सत्ता पर कौन आसीन होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।